तो मेष लगन के चार्ट में 11वें भाव में अगर आपके चार्ट में बृहस्पति बैठे तो यहाँ बृहस्पति आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे। 11वें भाव में अक्सर बृहस्पति को हम काफी ज्यादा फेवरेबल ही मानेंगे। यहाँ बृहस्पति है तो आपका नेटवर्क बहुत विशाल होगा और आपके नेटवर्क में वो लोग होंगे ज्यादातर जो पढ़े लिखे होंगे काफी ज्यादा, या जो आपके ही फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे बृहस्पति का होना ये दिखाता है कि जातक अगर किसी फाइनेंशियल फील्ड में होगा या जातक किसी भी अन्य फील्ड में होगा जहां पर वो अपने ज्ञान या अपनी बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग कर सकेगा, तो जातक को चाहने वाले बहुत लोग होंगे। ऐसा बृहस्पति आपको पर्याप्त नेम फेम भी देता है। अब बृहस्पति के साथ अगर यहाँ सूर्य स्थित हो या मंगल स्थित हो तो आप में लीडरशिप की बहुत अच्छी क्षमता विकसित होती है। साथ ही साथ आपके साथ वो लोग बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं जो किसी बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं या बहुत ही ज्यादा उनको शक्तियां या अधिकार मिले हुए हो सकते हैं अपने क्षेत्र में, जिस सेक्टर में भी वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति का होना काफी ज्यादा फेवरेबल कहा जा सकता है आप लोगों के लिए। ऐसा बृहस्पति हो सकता है कि आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज देगा। ये मल्टीपल इनकम सोर्सेज आप अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता से ही यूज कर पाएंगे और आप वास्तव में धन के महत्व को समझने वाले होंगे। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जिएंगे, लेकिन आपके पास पर्याप्त सुख और साधन होते हुए भी एक सामान्य जीवन स्तर जीने की तरफ ही आप देखेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा भोग विलास की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको शुक्र को देखना होगा। ऐसा बृहस्पति दिखाता है कि जातक अपने ज्ञान से, अपने विवेक से अपनी सारी की सारी अपेक्षाओं को पूर्ण कर लेगा। जातक बहुत ही एक बड़ा विद्वान के तौर पे सामने आएगा लोगों में। अगर ऐसे जातक अक्सर कोई भी प्रकार का बिजनेस करें तो बिजनेस में उनको काफी ज्यादा सफलता मिल जाती है। साथ ही आप उन लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे जिनको किसी न किसी प्रकार की सलाह की जरूरत पड़ेगी या जिनको कोई भी प्रकार की आध्यात्मिक ज्ञान की या धार्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। बृहस्पति के यहाँ होते हुए वास्तव में आपका जो बड़ा भाई होगा उसका रोल बहुत अहम हो सकता है आपकी लाइफ में, स्पेशली आपके धन से जुड़े मैटर्स में और आपके करियर से जुड़े मैटर्स में। आपके चार्ट में बृहस्पति नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको धन के मामले में बहुत ज्यादा लक लेकर आएगा। साथ ही लेकिन आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे और काफी समझदार होंगे, तो अपनी समझदारी पूर्ण रूप से आप अपने लिए तो यूज करेंगे ही करेंगे, दूसरे लोगों के लिए भी पर्याप्त रूप से यूज करेंगे। इसीलिए आपको चाहने वाले बहुत लोग होंगे। ऐसा जो जातक होगा हमेशा कुछ ऐसी इनकम पाएगा जिसमें आपको एक पैसिव इनकम रेगुलरली आ रही हो पर मंथ। इस प्रकार का बृहस्पति आपके खुद के ज्ञान और आपकी खुद की क्षमताओं की वजह से ही आपको ज्यादातर सक्सेस देगा। तो आपको अपने ऊपर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है यहाँ इनके होते हुए। ऐसा बृहस्पति आपके लिए नए नए इनकम सोर्सेज या नए नए इनकम आइडियाज तो लाता ही रहेगा, लेकिन वेल्थ के एक्युमुलेशन में भी उतनी ही ज्यादा आपकी मदद करेगा। अगर आपके चार्ट में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आप उतना ही ज्यादा खर्चा भी करेंगे। पर नॉर्मली जो 11वें भाव का बृहस्पति होता है वो उतना ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल को नहीं दिखाता, बल्कि जो पैसे को लेकर जो नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर जो नॉलेज है उसको ज्यादा दिखाता है। ऐसा बृहस्पति आपको शेयर मार्केट या लॉटरी वगैरह या सट्टा वगैरह से भी काफी अच्छी अर्निंग्स दे सकता है, लेकिन लॉटरी और सट्टा या कोई भी प्रकार के रिस्की जो एसेट है उनमें इन्वेस्ट करने के लिए बृहस्पति आपको तभी प्रेरित कर सकते हैं जब यहाँ बृहस्पति या तो रेट्रोग्रेड होंगे या फिर राहु या केतु का प्रभाव बृहस्पति पर होगा। इसी तरीके से अब ये बृहस्पति के जो डिस्पोजिटर हैं शनि, उनका बहुत बड़ा रोल होगा आपके लिए। तो अगर शनि आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है, तब ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़े पैसा अर्न करने के लिए, लेकिन एक समय बाद अपने आप को खुद आप स्टेबल होते हुए देखेंगे अर्निंग्स के मामले में और अपने खुद के एबिलिटीज के मामले में भी। अब बृहस्पति आपके चार्ट में 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में ऐसा जो जातक होगा हमेशा अपने जो रिक्वायर्ड खर्चे होंगे वो करता रहेगा। साथ ही साथ जातक दान दक्षिणा में भी काफी इंटरेस्ट लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जातक विदेश में सेटल हो अपने कैरियर के लिए या अपने अर्निंग्स के लिए और उसको विदेश के थ्रू भी काफी ज्यादा फायदा मिलता रहेगा। ऐसा जातक जो होगा अपनी संतान, अपने परिवार के सदस्यों सभी को साथ लेकर चलने वाला होगा, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के जातक बहुत ज्यादा अभिमान दिखाएंगे, बहुत ज्यादा घमंड दिखाएंगे। ये घमंड आपको ज्ञान के रूप में हो सकता है या धन का हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा शो ऑफ करना ये लोग पसंद नहीं करेंगे। अगर लेकिन सूर्य बृहस्पति के साथ स्थित हो या मंगल इनके साथ स्थित हो तो आप कैरियर में बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य जो भी ग्रह यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हैं उन ग्रहों का भी योगदान आपके अर्निंग्स में,
आपके पैसे के प्रति जो आपकी सोच है उसमें बहुत बड़ा रहेगा। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो अब आपकी एजुकेशन और आपका खुद का ज्ञान ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। किसी भी दूसरे व्यक्ति से आप कोई भी प्रकार की ऐसी अपेक्षा ना करें कि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। इस प्रकार का जो जातक होगा हमेशा दूसरों के लिए फेवरेबल होगा, चाहे वो धन के मामले में दूसरों को सपोर्ट करे, चाहे किसी भी अन्य तरीके से। लेकिन जातक हमेशा अपने आप को समझ पाएगा, अपनी एबिलिटीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। जितना अधिक वो अपने आप को समझ पाएगा उतना ही वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स कर पाएगा और लोगों के बीच में वो एक अच्छी कनेक्टिविटी बना पाएगा और एक अच्छी इमेज अपनी क्रिएट कर पाएगा। बृहस्पति आपके चार्ट में नवम भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आपका जो नेटवर्क होगा उसमें कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो काफी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे, दार्शनिक प्रवृत्ति के होंगे या अदर कल्चर के भी वो लोग हो सकते हैं। बृहस्पति क्योंकि एक द्वैतवादी ग्रह होने की वजह से बहुत बड़ा आपको नेटवर्क देंगे और लगभग आपकी जो दोस्ती रहेगी, आपकी जो फ्रेंडशिप रहेगी वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों के प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे पड़ती है। थर्ड हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि का होना कम्युनिकेशन के लिए बहुत बड़ा रोल लेकर आता है। जातक बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु रहेगा हमेशा ही, और जातक हमेशा अपने नए नए अनुभवों से बहुत कुछ सीखेगा और साथ ही दूसरों को भी वो सिखाएगा, दूसरों को भी वो इंस्पायर करेगा। और आपकी जो एबिलिटी है, आपका जो ज्ञान है या आपकी जो क्षमताएं, उसी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे या आपके साथ मिलना पसंद करेंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाला होगा और सबके भले की सोचने वाला होगा। और आपका जो नेचर होगा वो बहुत ही ज्यादा सरल होगा। नेचर सरल होने की वजह से ही ज्यादातर लोग आपको पसंद भी करेंगे। इनकी दृष्टि जो थर्ड हाउस पे पड़ रही है, ऐसा जातक हमेशा सोच समझकर रिस्क लेने वाला होगा, स्पेशली फाइनेंस के मैटर्स में। अगर बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड होके बैठे हो तो ज्यादातर केस में आपके धन का और आपके जो भी स्किल्स है उनका फायदा अदर लोग ही उठाएंगे, बल्कि आपको उतना अधिक फायदा कभी कभी नहीं मिल सकेगा। ऐसा बृहस्पति है तो जातक कभी कभी जो निर्णय लेने को लेकर बहुत ज्यादा समय ले सकता है। साथ ही शुरुआत में जब वो अपने करियर की शुरुआत करेगा तब भी उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो रहेगी। बृहस्पति का यहाँ होना फिर आपके पांचवें भाव को प्रभावित करेगा। पांचवें भाव पे इनकी जो दृष्टि पड़ रही है संतान के मामले में आपके लिए बहुत ज्यादा लक लेकर आएगी। साथ ही आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट विषयों का नॉलेज होगा और आप अपने नॉलेज के बेस पे ही जो भी कुछ करेंगे अपने जीवन में वो कर पाएंगे। हालांकि इसमें आपका माइंड का योगदान बहुत अधिक रहेगा, आपकी खुद की एबिलिटीज का, क्योंकि तीसरा और पांचवा दोनों ही भाव कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए आपको अपनी क्रिएटिविटी और आपकी जो रियल इमेजिनेशन उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और अपने आप को किस तरीके से आप इम्प्रूव कर पाएंगे समय के साथ साथ, कितना ज्यादा अपने आप को आप मेच्योर बना पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट रहेगा आपके लिए। बृहस्पति पंचम भाव पे दृष्टि डालें तो जातक बहुत सारे अलग अलग विषयों में इंटरेस्टेड होगा हमेशा ही, और जातक हमेशा अपने जीवन में दूसरे लोगों से या खुद के प्रयासों से बहुत कुछ नया सीखता रहेगा। ऐसा जातक होगा बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन कभी कभी अपने इंटेलिजेंस को उतना अच्छे से काम में नहीं ले पाएगा अगर बृहस्पति यहाँ वीक की स्थिति में बैठे हैं। साथ ही अगर बृहस्पति की महादशा आती है तो बृहस्पति की महादशा में मेनली जो पैसे के अकॉर्डिंग अगर देखें या वेल्थ के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए बहुत ज्यादा नए अवसर लेकर आएगा आपके करियर वाइज और आपकी अर्निंग्स और ग्रोथ के मामले में। फिर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वो आपकी मैरिड लाइफ को काफी बैलेंस करेगी। साथ ही आपके जीवन में बहुत ज्यादा पार्टनरशिप के मौके आएंगे। अगर आप बिजनेस करने को देखते हैं तो आप पार्टनरशिप का फायदा उठा सकते हैं। ऐसा जो बृहस्पति होगा आपके पांचवें, सातवें और 11वें तीनों ही भाव को कनेक्ट कर रहा है, तो ऐसे जातकों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होंगी। इवन अपने जीवन साथी से भी उनकी काफी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी। तो जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाएंगे। अगर कोई फेरी प्लेनेट बैठा है बृहस्पति के साथ तभी आपको इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी कि ज्यादातर आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण होंगी।